एपिसोड की स्टार्ट में कूजे सप्लाई रूम में जाता है जहाँ पर यूकी उसका वेट कर रही थी। यहाँ पर आते ही कूजे यूकी से पूछता है कि उसने उसको क्यों बुलाया है। तभी यहाँ पर आलिया आती है और इन दोनों से कहती है तुम दोनों आजकल बहुत क्लोज दिख रहे हो। कूजे उसे देखकर कहता है तो तुम यहाँ पर भी आ गई। आलिया बोलती है कि वो पहले से ही यहीं पर थी। कूजे कहता है तो तुमने मुझे यहाँ पर सप्लाई रूम को साफ करने के लिए बुलाया है। उसकी इस बात पर यूकी हाँ कहती है, बट तभी यहाँ पर कूजे एक गेम बॉक्स निकालता है और यूकी को दे देता है। यूकी को बॉक्स देते हुए कूजे कहता है इसके अंदर कार्ड गेम्स भी हैं। यूकी बताती है कि वो इस बॉक्स को स्कूल फेस्टिवल में यूज करेगी क्योंकि उसने ये कार्ड पहले भी स्टूडेंट काउंसिल पार्टी में खेले थे। इस बात पर कूजे पूछता है अच्छा उसमें जीता कौन था। यूकी कहती है कह सकते हो कि मैं जीती थी उस गेम में। लेकिन तभी पीछे से आलिया कहती है तुम दोनों अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन आलिया रशियन में कूजे को कहती है मेरे ऊपर भी ध्यान दो, मुझसे ही बात करो। ये सब बोलने के बाद आलिया सोच रही होती है कि इस कूजे को क्या ही पता चलेगा कि मैंने क्या कहा। जब यहाँ पर इन लोगों का काम पूरा हो जाता है तब आलिया और यूकी कूजे को थैंक्स कहते हैं। तभी यहाँ पर एक नया कैरेक्टर आता है और वो कहता है लगता है काम पूरा हो चुका है। ये है स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट और इसका नाम है केंजाकी। केंजाकी कूजे से कहता है मैंने सुना है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो। कूजे केंजाकी को इस बात पर थैंक्स कहता है और वो सोचता है ये लड़का एक लीडर की तरह लग रहा है। फिर अब यहाँ पर कूजे यहाँ से जाने लगता है, लेकिन केंजाकी उसे रोक लेता है और उससे कहता है तुमने हमारी बहुत मदद करी, इसलिए तुम ऐसे नहीं जा सकते। अगर तुम्हें बुरा लगे तो मैं तुम्हें ट्रीट दे सकता हूँ। यूकी कूजे से कहती है अगर तुम घर चले भी गए तो क्या फायदा, खाना तो बन नहीं रखा। केंजाकी यूकी से कहता है तुम्हें कूजे की फैमिली के बारे में इतना कैसे पता। यूकी कहती है वो इसीलिए क्योंकि हम बचपन से साथ ही हैं। केंजाकी कहता है अरे ये तो अच्छी बात है। इसके बाद वो आलिया और यूकी को भी अपने साथ इन्वाइट कर लेता है। अगले दिन में ये लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि यार ये लोग स्टूडेंट ही है ना, इनके बाबा इनसे कुछ कहते नहीं है क्या। यहाँ पर केंजाकी कूजे की तारीफ कर रहा होता है क्योंकि उसने जल्दी काम निपटा दिया। यूकी कहती है कि कूजे एक बहुत हार्ड वर्किंग लड़का है, ये मैनुअल वर्क और पेपर वर्क दोनों आराम से कर लेता है। केंजाकी कहता है कि ये बहुत रेयर है कि यूकी किसी की तारीफ करे। अब यहाँ पर केंजाकी कूजे को स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए कहता है। कूजे कहता है कि वो ऐसे ही ठीक है, उसे ज्वाइन नहीं करना क्योंकि ये सब स्टूडेंट काउंसिल का काम धाम करके उसे मिडिल स्कूल में बहुत दिक्कतें हुई थी। यहाँ पर केंजाकी कूजे को मैनिपुलेट करते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि हाई स्कूल का काम बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन यही चीज इसको कमाल की बनाती है और इस चीज से तुम्हारे ग्रेड्स पर भी असर पड़ता है। कूजे कहता है कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूकी कहती है ऐसी बातें मत करो, मेरे साथ ही स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लो, जिसके बाद हम प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन कूजे इस बात पर मना कर देता है और वो यूकी से कहता है तुम मेरे बिना भी प्रेसिडेंट बन सकती हो। अब यहाँ पर यूकी उसे और भी ज्यादा मनाने लगती है, लेकिन तब भी कूजे नहीं मानता। केंजाकी कूजे से कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यूके भी प्रेसिडेंट की रेस में है तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आलिया भी इस रेस में है। ये बात सुनकर कूजे आलिया से पूछता है सच में ऐसी बात है क्या। आलिया कहती है हाँ, अगले साल वो यूकी के साथ ही कम्पीट करेगी। और तभी बातें करते करते इनका खाना भी आ जाता है। खाना खाने के बाद ये सभी लोग केंजाकी को थैंक्स कहते हैं और अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर आलिया और कूजे एक साथ घर जाते हैं। घर जाते हुए यहाँ पर कूजे आलिया से कहता है तुम सच में प्रेसिडेंट बनने की सोच रही हो। आलिया कहती है हाँ, और उसने ये बात पहले भी कही थी। एंड तभी यहाँ पर आलिया कूजे को बाय करके दूसरी तरफ निकल लेती है। कूजे जैसे ही घर में आता है वो नोटिस करता है कि कोई पहले से ही घर में है। यहाँ पर एक लड़की किताब पढ़ रही होती है और वो कूजे से कहती है तो तुमने आलिया को घर पर छोड़ दिया। कूजे उस लड़की से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, पहले ये बताओ। वो लड़की कहती है कि आज रात वो यहीं पर रुकेगी। ये लड़की जो मांगा पढ़ रही होती है ये कूजे को बताती है कि इस मांगा में एक हैंडसम लड़का होता है जो कि एक लड़की के साथ चल रहा होता है, लेकिन हो सकता है कि वो उसका बड़ा भाई हो। बट ये बात अभी तक हीरोइन ने नोटिस नहीं करी है। ये मांगा पढ़ने वाली लड़की और कोई नहीं यूकी होती है। कूजे यूकी से कहता है तुमने स्कूल में सबको कहा है कि हम बचपन के दोस्त हैं। यूकी कहती है तो इसमें गलत क्या कहा मैंने, भाई बहन तो बचपन के दोस्त ही होते हैं। कूजे उससे कहता है अपना ये फालतू सा लॉजिक मुझे मत दो। यूकी कहती है मेरा दिया हुआ लॉजिक फालतू नहीं है, तुम समझे। लेकिन तभी यहाँ पर यूकी फिर से मांगा पढ़ना चालू कर देती है। जो लड़का हीरोइन के साथ चल रहा था वो एक्चुअली में उसका बड़ा भाई था, लेकिन उसने हीरोइन को किस कर दिया। कूजे कहता है क्या सच में। यूकी कहती है और नहीं तो क्या, ये मांगा पक्का मास्टरपीस बनने वाली है। कूजे कहता है मुझे लगता है कि ऐसी कोई चीज होगी, हो सकता है कि वो दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं होंगे। यूकी कूजे से कहती है अरे तुम पागल हो क्या, अगर इस स्टोरी में असली भाई बहन होंगे तभी ये स्टोरी कमाल की होगी। सो बडीज अभी तक अगर तुम्हें ये बात नहीं पता चली हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यूकी कूजे की छोटी बहन है। इसके बाद अगला सीन सुबह का होता है। यहाँ पर यूकी कूजे को उठाते हुए कहती है गुड मॉर्निंग मेरे भाई। कूजे उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉर्निंग गुड होने वाली है। यूकी उससे कहती है तुम्हारी छोटी सी प्यारी सी बहन तुम्हें उठा रही है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। लेकिन कूजे यहाँ पर उसकी इस चीज से खुश नहीं होता। अगले सीन में ये दोनों बाहर होते हैं और एक मूवी पोस्टर देख रहे होते हैं जहाँ पर यूकी मूवी देखने जाने लगती है, लेकिन कूजे उससे कहता है हम कहीं जा रहे, हमें अभी शॉपिंग करने जाना है। शॉपिंग करते हुए यहाँ पर यूकी एक ड्रेस देखती है, लेकिन कूजे नोटिस करता है कि ये ड्रेस बहुत ज्यादा महंगी है। वेल इसके बाद ये लोग अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं।
यहाँ पर कूजे यूकी से कहता है मुझे कुछ सिल्वर दिखाई दे रहा है या फिर ये चीज मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन एक्चुअली में इन दोनों के ऊपर आलिया की नजर होती है। यूकी कूजे को बताती है कि आलिया हमारा पीछा कर रही है और ये चीज यूकी ने बहुत पहले ही पता कर ली थी। कूजे कहता है यार तुम तो बड़ी कमाल की हो। यूकी कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास हाई परफॉर्मेंस सेंसर लगा हुआ है। कूजे यहाँ पर सोच रहा होता है कि अब उसको क्या करना चाहिए, लेकिन तभी वो देखता है कि यूकी आलिया को नोटिस करके उसको बुला देती है अपने पास। पकड़े जाने पर आलिया थोड़ा सा यहाँ पर ड्रामा करती है, लेकिन वो उनसे कहती है अरे मैं तो तुम्हें अभी नोटिस करा। यूकी आलिया से कहती है कि वो यहाँ पर क्या करने आई है। आलिया कहती है कि वो यहाँ पर कपड़े खरीदने आई है। यहाँ पर यूकी आलिया से कहती है कि क्या उसने लंच कर लिया। इस पर आलिया मना कर देती है। यूकी कहती है अगर ऐसी बात है तो हम तीनों एक साथ लंच करते हैं। ये सुनकर कूजे कहता है हम आलिया को उस जगह पर नहीं ले जा सकते। अगर आलिया हमारे साथ जा रही है तो हमें उसे दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर यूकी आलिया से कहती है क्या उसे स्पाइसी खाना पसंद है। आलिया कहती है वो स्पाइसी खा सकती है। यूकी कहती है कि वो लोग एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जिनकी स्पेशलिटी है स्पाइसी रामेन। यूकी कहती है कि अगर आलिया को स्पाइसी खाने में कोई दिक्कत नहीं है तो वो इनके साथ चल सकती है। कूजा आलिया से कहता है देखो आलिया मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ वो रामेन स्पाइसी नहीं सुपर स्पाइसी होता है। लेकिन आलिया भी यहाँ पर स्पाइसी खाने के लिए तैयार है। अगले सीन में ये लोग उस रेस्टोरेंट के बाहर होते हैं और यहाँ पर आलिया की हालत खराब हो जाती है रेस्टोरेंट को देखते ही। आलिया कहती है ये शॉप रामेन शॉप ही है ना। यूकी कहती है हाँ। इस पर आलिया कहती है अगर ऐसा है तो इसके नाम में हेल क्यों आ रहा है। कूजे कहता है मैं तो अभी भी कह रहा हूँ यहाँ छोड़ो कहीं और चलते हैं। आलिया कहती है कि उसको रेस्टोरेंट का नाम थोड़ा सा अजीब लगा इसलिए उसने ऐसा रिएक्शन दिया। जैसे ये लोग उस दुकान के अंदर जाते हैं आलिया यहाँ पर मेन्यू का नाम पढ़ के समझ नहीं पाते कि ये सब क्या लिखा हुआ है। यूकी बताती है कि ब्लड पॉन्ड हेल एक ऐसी रामेन है जिसका सूप रेड होता है, लेकिन ये रामेन सबसे कम स्पाइसी होती है। दूसरे नंबर पे है नीडल हेल। ये रामेन इतनी स्पाइसी होती है कि इसे खाकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी जीभ पर कोई सुई चुभ हो रहा है। इसके बाद आलिया पूछती है ये इन्फिनिट हेल का क्या मतलब है। यूकी कहती है ये रामेन इतनी ज्यादा स्पाइसी होती है कि इसे खाने के बाद जीभ सुन्न पड़ जाती है। कूजा आलिया से कहता है तुम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हो तो तुम्हारे लिए सबसे बेटर रहेगा ब्लड पॉन्ड हेल रामेन। आलिया कूजा से कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बेसिक रामेन सही रहेगा। यूकी कहती है अगर तुम ये रामेन मंगा रही हो तो मैं भी यही रामेन मंगाऊंगी। अब जब तक यहाँ पर इनका रामेन आ रहा होता है आलिया यूकी से कहती है तुम आज लड़कों के कपड़ों में क्यों हो। यूकी बताती है कि आज उसकी छुट्टी है इसलिए उसने नया स्टाइल ट्राई करने की सोची। आलिया कहती है अच्छा ऐसी बात है। यूकी बताती है कि आज वो सुबह सुबह कूजे के साथ बेड पर थी। यूकी इतने जोर से बात कर रही होती है कि पूरा रेस्टोरेंट बस इन्हें ही देख रहा होता है। आगे यूकी बताती है कि उसने कूजे से कहा था कि उसे कुछ अलग पहनना है, इसीलिए कूजे ने अपने कपड़े उसे पहनने के लिए दे दिए। कूजे आलिया को एक्सप्लेन करता है कि आज ये सुबह सुबह मेरे घर आ गई थी और मेरे से बिना पूछे ही मेरे कमरे में घुस गई थी। लेकिन आलिया को कूजे की बातों पर भरोसा नहीं होता और बातों ही बातों में इनकी रामेन भी यहाँ पर आ जाती है। रामेन की शक्ल देखकर यहाँ पर आलिया थोड़ी सी डर जाती है। रामेन की पहली बाइट लेने के साथ ही आलिया कुछ ऐसा रिएक्शन देती है मानो की उसकी फट चुकी है। कूजे उससे कहता है सब ठीक है ना। आलिया से कहती है ये बहुत डिलीशियस है, मजा आ गया इसे खाकर। बट तभी यहाँ पर आलिया रशियन में कहती है कि उसे पेन हो रहा है बहुत ज्यादा गले में। कूजा आलिया से कहता है अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करो, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ। लेकिन आलिया इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती और वो कहती है कि वो ये चीज खा के रहेगी। आलिया यहाँ पर फिर से रशियन में बकबक करती है और इस बार वो अपनी मम्मी को याद कर रही होती है खाते हुए। यूकी को ऐसा लग रहा है कि आलिया को रामेन खाते हुए बहुत मजे आ रहे हैं और आलिया को स्पाइसी खाना बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन यहाँ पर यूकी उसको एक सॉस देते हुए कहती है कि अगर तुम इसको उस रामेन के अंदर मिलाओगी तो वो रामेन और भी ज्यादा स्पाइसी हो जाएगी। मुझे नोटिस करता है कि यूकी ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है और इसको ये सब करने में मजा आ रहा है। कूजा आलिया से कहता है तुम्हें ये चीज डालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ पर आलिया वो सॉस थोड़ा सा डाल देती है अपने रामेन में। लेकिन जैसे ही वो खाती है उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद वो बहुत जोर से चिल्लाती है, वो भी असली रशियन की तरह। अगले सीन में आलिया और कूजे बाहर होते हैं, लेकिन यहाँ पर यूकी नहीं होती क्योंकि यूकी कुछ सामान लेने के लिए यहाँ से जा चुकी है। कूजे यहाँ पर आलिया से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी वो बगल में आइसक्रीम ट्रक देखता है। कूजे आलिया के लिए आइसक्रीम ले आते हैं और आलिया बहुत मजे से खाती है आइसक्रीम को, जैसे कि कूजे ने आलिया की जान बचा ली हो। अब यहाँ पर कूजे आलिया से पूछता है कि उसे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट क्यों बनना है। आलिया कहती है कि अगर वो कुछ इम्प्रूव कर सकती है तो वो इम्प्रूव करना चाहेगी, इसलिए वो प्रेसिडेंट बनना चाहती है। कूजे आलिया से कहता है क्या तुमने अभी तक किसी को ढूंढा अपने साथ टीम अप करने के लिए। आलिया कहती है कि उसे वाइस प्रेसिडेंट की कोई जरूरत नहीं है। कूजे उससे कहता है कि उसे वाइस प्रेसिडेंट की जरूरत होगी अगर उसे एक टीम में काम करना है तो। आलिया कहती है कि ये बात की बात है और वो तब किसी न किसी को ढूंढ लेगी। लेकिन वो रशियन में कहती है अगर तुम ज्वाइन करना चाहो तो तुम कर सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पर कूजे कुछ याद करता है जहाँ पर बचपन में एक लड़की रो रही होती है। यहाँ पर ये दोनों आइसक्रीम खत्म कर लेते हैं, जिसके बाद आलिया कहती है चलो अब क्या करना है। आलिया कूजे से कहती है मेरे साथ शॉपिंग करने चलो। कूजे आलिया से कहता है मुझे क्यों लेके जा रही हो, मैं तो एक लड़का हूँ। कूजे मनी मन सोचता है शायद ये मुझे ही ले जाना चाहती है क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं है। वेल अब यहाँ पर कूजे आलिया के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में ये लोग कपड़ों की शॉपिंग कर रहे होते हैं। आलिया खुद से कहती है मैं कपड़ों को ट्राई आउट करने जा रही हूँ, तो देख के होता ना कि कौन से कपड़े मेरे ऊपर सूट कर रहे हैं। अब वो यहाँ पर कपड़े चेंज करके बाहर जाने वाली होती है, लेकिन तभी वो सोचती है अगर कूजे ने मुझे देखकर कुछ रिएक्ट ही नहीं करा तो। जैसे ही वो कपड़े पहन के बाहर जाती है, कूजे उससे कहता है
ये तुम पे बहुत सूट कर रहा है, ये कपड़े तुम्हारे इनोसेंस और फेमिनिटी को शो कर रहा है। अब यहाँ पर आलिया फिर से जैसे कपड़े चेंज करने जाती है, वो सोचती है कि अभी उसके साथ क्या हुआ, क्या उसे कॉम्प्लीमेंट मिला। बाहर कूजे भी सोच रहा होता है कि ये मैंने क्या कह दिया यार, कितना क्रिंज लग रहा हूँ मैं। ये कूजे लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट देने में बहुत ही माहिर है। पहले यहाँ पर आलिया बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी उसको अपनी एनिमी यूकी की याद आ जाती है। तभी यहाँ पर आलिया दूसरे कपड़े पहन के बाहर आती है। उसे कहता है तुम इसमें बहुत कूल लग रही हो, वैसे भी तुम बहुत सुंदर हो। फिर इसके बाद आलिया जितने भी कपड़े ट्राई आउट करके बाहर आती है, कूजे सभी को क्यूट कहता है। अब लड़कियों को क्या चाहिए होता है, बस कॉम्प्लीमेंट और अच्छी अच्छी बातें। ये सारी बातें सुनने के बाद आलिया बहुत खुश हो जाती है। पर अब यहाँ पर आलिया कुछ ज्यादा ही बोल्ड कपड़े पहन लेती है, और जैसे ही वो बाहर जाती है उसे दिखती है यूकी, और यूकी को देखकर आलिया का मूड खराब हो जाता है। यूकी आलिया को देखकर कहती है आलिया तो बहुत ज्यादा बोल्ड है। और इस बार कूजे ने भी आलिया को क्यूट नहीं कहा। अंदर जाके वो रशियन में कहती है मुझे यहाँ से गायब होना है कैसे भी करके। यूकी कूजे से कहती है आखिर उसने भी क्या कहा, जिस पर कूजे उसे बता देता है कि उसने क्या कहा। अगले सीन में ये लोग ट्रेन में होते हैं और अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी लोगों का स्टेशन आ जाता है और ये लोग आलिया को बाय करते हैं। आलिया यहाँ पर बैठे बैठे बहुत एम्बेरस फील कर रही होती है, क्योंकि उसने बहुत छोटी स्कर्ट पहनी थी। बट तभी वो सोचती है कि ये दोनों सेम